Without any thought, चाय पे चर्चा, without any vision. No. चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा. आप लोग सब. नमस्कार भाई लोग, गाइस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी हेल्प करें। मेरी फैमिली फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चेक करो ये पप्पू जी की बातें आपको इससे अच्छी बातें कहीं मिलेंगी नहीं। पूरा गौर ला के वीडियो देखना, लास्ट में मिलेंगे। और प्लीज़ यार गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। लव यू। हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ रुपए दिया था। एक हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए का था। अरे कहना क्या चाहते हो? झूठ बोलता है उसके लिए पहली शर्त होती है कि उसकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होना चाहिए। वो एक दिन एक आंकड़ा बोले, दूसरे दिन दूसरा बोले, तीसरे दिन तीसरा बोले। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते। सच्चाई है। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते। सच्चाई है। यहाँ पूछा गया कि प्रधानमंत्री अपनी आंख में मेरी आंख भी नहीं डाल सकते। माननीय अध्यक्ष महोदया, सही। हम कौन होते हैं जो आपकी आंख में आंख डाल सके? कोई गरीब माँ का बेटा, पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया है। आप तो नामदार हैं, नामदार। हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं, हम नहीं डाल सकते। और आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। ये आप नंबर याद रखिए, 72,000। ये आपका हथियार है। हर महीने 72,000, हर महीने 72,000। कांग्रेस पार्टी हर साल 72,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में डालकर वो एक दिन एक आंकड़ा बोले, दूसरे दिन दूसरा बोले, तीसरे दिन तीसरा बोले। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं। ऐसे करते वो भी ऐसे करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं है। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होने से घबराते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 15 मिनट मेरी वहां पे स्पीच करा दो।
15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने हाल ही में मुझे एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर मैं संसद में 15 मिनट बोलूंगा तो मोदी जी बैठ भी नहीं पाएंगे। 15 मिनट बोलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। विश्वेश्वरैया, 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 विश्वेश्वरैया। और ये राजनीतिक बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और मैं हैरान हूं जी, कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? ये ऐसे नेता हैं जो जवाब का सवाल मांगते हैं, जिनको ये समझ नहीं है कि पहले सवाल आता है कि पहले जवाब आता है। क्या ये आपका भला करेंगे क्या? 7 में से 10 में से 7 युवाओं गुजरात में, और 1 में से 2 बच्चे और 1 में से 2 बच्चे भूखे हैं, मेलनरिश्ड हैं। वो कहते हैं गुजरात में 1 में से 2 बच्चे कुपोषण वाले। समझ आया आपको? एक अब क्या करूं भाई, मेरा पता नहीं ऐसा मेरा कौन सा नसीब होगा कि मुझे इनसे पिटने की नौबत आई। अरे कोई समझदार होता तो कुछ बात भी तो कर पाते भाई। 1 में से 2 बच्चे कुपोषित, बताइए मैं क्या बोलूं? आगे बढ़ो। हमारा मुझे लगता है वो कपिल शर्मा की जो टीवी सीरियल आती है ना, अब थोड़े दिन में बंद हो जाएगी। इसी का सारा इकट्ठा करके टीवी वाले दिखा देंगे तो चुनाव की पूरी थकान उतर जाएगी। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नामदार कंफ्यूज लीडर वो जहां जाते थे जेब में से मोबाइल फोन निकालते थे, और जहां भी जाते थे मेड इन छिंदवाड़ा मोबाइल बनेगा, मेड इन उज्जैन बनेगा, मेड इन इंदौर बनेगा। ये कहते थे कि नहीं कहते थे? भाई उनके चुनावी घोषणा पत्र में कहीं उल्लेख है क्या? ये उनका मेड इन मोबाइल का उनके घोषणा पत्र में कहीं उल्लेख है क्या? जिस पार्टी के नेता के भाषण को उसकी पार्टी सीरियस नहीं लेती है, क्या उसको सीरियस लेना चाहिए क्या? लेना चाहिए क्या? जो नामदार हर गली मोहल्ले में कहता है कि मेड इन छिंदवाड़ा, मेड इन ग्वालियर, मेड इन इंदौर, मेड इन उज्जैन, अच्छा हुआ मेड इन जापान नहीं बोले वो। भाइयों बहनों, ऐसा नेता
जिसको उसकी पार्टी सीरियस नहीं लेती है, मुझे विश्वास है देश की जनता कभी उसको सीरियस नहीं लेगी। उनको जब पता चला कि मैडम की जब सरकार थी रिमोट कंट्रोल, तब देश में मोबाइल की 2 फैक्ट्री थी, और चाय वाले की सरकार बनी तो मोबाइल की 125 फैक्ट्री हो गई। अब ये इनको हजम नहीं हो रहा है, ये इनको हजम नहीं हो रहा है। अब उनको ध्यान आ गया कि अब जेब में से मोबाइल निकालना बंद कर दिया। भाइयों बहनों, क्या ऐसे लोगों को आप देंगे देश? आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। No, this is not necessary. No. Nirmala ji. उठो। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? ऐसा नेता जिसको कोई बच्चा पूछे कि एनसीसी के विषय में आप क्या जानते हो, तो सोचता है नहीं, मैंने सुना नहीं है। ऐसा नेता जो कैलाश मानसरोवर से जाकर के आया हो और मध्य प्रदेश में उसी पार्टी का पूछे कोई दूसरे दिन कि जरा कैलाश मानसरोवर का बताओ, तो सोचा कैलाश मानसरोवर। आपने वीडियो देखा होगा। अब हम आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे लिए इस देश में भविष्य नहीं बचा।